सोनिया नहीं तो कौन? परिवार में फूट, कांग्रेस में किसको मिलेगी रायबरेली में छूट? रायबरेली का सियासी संग्राम, क्या थम जाएगा परिवारवाद? प्रियंका के वाड्रा रायबरेली की ताक पे, सांसद की खोज रायबरेली में हर रोज। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट इस वक्त चर्चा में बनी हुई। यहाँ अब तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया और ऐसे में हर कोई जानने को उतावला है कि आखिरकार अमेठी और रायबरेली की सीट में गांधी परिवार की ओर से कौन मैदान में उतरेगा। हर कोई अपना अपना अंदेशा लगा रहा है, पर कंफ्यूजन अभी भी उस सीट को लेकर मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने इस कंफ्यूजन को सॉल्यूशन में बदल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि यूपी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। एंटनी ने प्रियंका के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी बयान दिया। बता दें कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें गांधी परिवार की परंपरागत रही हैं और देखा जाए तो वर्षों से ही यहाँ कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी का ताज स्मृति ईरानी के सर सजा और कांग्रेस के हाथ हार लगी। इस बार फिर से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने राज अब भी दबाए रखे हैं। इसी रायबरेली में अब तक न बीजेपी और न कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने बुधवार को एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि राहुल गांधी या प्रियंका में से कोई एक उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा, आप अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसले का इंतजार करें, अटकलें नहीं लगना चाहिए। नेहरू परिवार का एक सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा। वहीं कुछ ही समय पहले राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से मैदान में उतारा जाए। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने भी आम चुनाव में उतरने की इच्छा जताई। वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को लेकर बातचीत की। वाड्रा का कहना था कि उनके परिचित लोग चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इस संबंध में फैसला लेगा। फिलहाल कांग्रेस में इसे लेकर बिल्कुल खामोशी देखी जा रही। चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस उन्हें चुनाव में उतारने को लेकर सहज नहीं। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में आएंगे तो इससे कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा और राजस्थान में जमीन घोटाले के भी आरोप हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो उनके विरोधी भ्रष्टाचार को एक बार मुद्दा बनाएंगे। बता दें कि इससे पहले यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर कहा था कि सही समय पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पांडे ने कहा, अमेठी और रायबरेली न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। हमने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया है। पांडे ने कहा, राजनीति में एक रणनीति होती है और सही समय आने पर रणनीति के अनुसार नामों की घोषणा की जाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार रायबरेली और अमेठी से कौन सा गांधी परिवार का चेहरा चुनावी मैदान में उतरता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News One India।